अस्सलाम वालेकुम भाइयों। क्या हाल है? स्पोर्ट्स गुरु गुरी के चैनल के साथ आबिद अली सैयद और मोहम्मद साजिद साहब हमारे साथ हाजिर हैं। वर्ल्ड कप 2024 T20 वर्ल्ड कप अख्ताम को पहुंचा। एक चैंपियन, एक विनर। इंडिया, इंडिया एंड इंडिया। साउथ अफ्रीका, ब्रिलियंट क्रिकेट, वेल प्लेड, अप्लॉज टू देम। दे फॉट ब्रिलियंटली। मगर एक टीम को तो जीतना था। रोहित एंड हिज मैन ने उठाया वर्ल्ड कप, एक न्यू चैंपियन T20 वर्ल्ड कप का। और एक नोट के साथ मैं साजिद भाई की तरफ बढ़ूंगा। साजिद भाई, पहले तो इससे स्टार्ट करते हैं। पहले तो अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, कैसे हैं? आपकी तबीयत ठीक ठाक है? खैर खैरियत से है? वालेकुम अस्सलाम सर, आप बताइए क्या हाल चाल है। आवाज सही नहीं लग रही, फ्लू लग रहा है आपको। बेहतरीन किस्म का फ्लू चल रहा है। चलें, एहतियात करें, अल्लाह आपको सेहताब करे, आमीन सुम्मा आमीन। साजिद भाई गोट रोहित विराट रिटायर हो गए T20 वर्ल्ड कप से। यहां से मैं आप सुनना चाहता हूँ, आप क्या कहेंगे? द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। हाँ यार, सबसे पहले तो फिर मैं बात करूंगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडिया, जिन्होंने बहुत पूरे जिसे कहते हैं ना शानदार अंदाज से अपनी इस कैंपेन को उन्होंने खत्म किया फाइनली। वो जो जिंक्स के उनके ऊपर आया हुआ था पिछले कोई 11 साल से कि भाई 11 साल से आईसीसी का कोई टूर्नामेंट नहीं जीत पा रहे थे, नहीं जीत तो पाते। फाइनली उन्होंने जीत कर दिखा दिया। सही है। बिल्कुल। और किस जिस अंदाज से वो जीते, वो 2023 में भी जीत सकते थे क्योंकि सारे मैचेस जीत कर आ रहे थे, अनबीटन थे। और बिल्कुल। लेकिन वहां पे सामने उनके सामने ऑस्ट्रेलिया था, और यहाँ पे हमारे चोकर्स भाई थे जिन्होंने बाकायदा तौर पे प्लान किया था कि यार हम इसको लेबल को हटा देंगे, लेकिन वो हटा नहीं पाए। और दूसरी बात ये कि बहुत खुशी हुई है जिस नोट पे विराट ने और रोहित ने अपना दी एंड किया हम्म, करियर T20 इंटरनेशनल के अंदर। ये यार, ये बहुत नसीब वालों को मिलता है ऐसा मौका। बिल्कुल जो एग्री। विनिंग ट्रम्प पे। जो जो इस लेवल पे क्रिकेट खेलते रहे हो न, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जब वो रिटायर हो रहे हैं तो वो इस लेवल पे रिटायर हो रहे हैं कि यार वो उन्होंने कोई छोटी मोटी चीज नहीं जीती है। बिल्कुल मतलब वर्ल्ड अब कप। वी आर टॉकिंग अबाउट अ वर्ल्ड कप। ठीक है, वर्ल्ड कप से बड़ा कोई भी टूर्नामेंट नहीं होता इन एनी एनी स्पोर्ट। ठीक है, वर्ल्ड कप इज द बिगेस्ट ऑफ द लॉट। ठीक है, उसके बाद आते हैं जो भी कुछ आता है। तो मेरे ख्याल में वंडरफुल करियर दे हैड। सबसे पहले मैं रोहित शर्मा की बात करूंगा कि आई थिंक ही इज द ओनली प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ T20 इंटरनेशनल राइट नाउ अलोंग विद शकीब अल हसन, जिसने 9 वर्ल्ड कप्स खेले हैं। ठीक है। और एग्रीड एग्रीड। दो दो वर्ल्ड कप अपने साथ लेके जा रहा है वो, 2007 का भी और 2024 का भी। व्हाट अ रन ही हैड। ठीक है, उसकी कप्तानी में उसने जिस तरह से अपने आप को इम्प्रोवाइज किया, ग्रो किया, सीखा, कहाँ क्या फैसले लेने क्या नहीं लेने, ये सारी चीजों को देखते हुए जबरदस्त। ट्रू और लीडर जिसे कहते ओह बेहतरीन, बहुत जबरदस्त। और उसके बाद फिर हैं। मैं और बात करूंगा मेरे और आपके दोनों के फेवरेट सबके विराट कोहली मगर साहब। साजिद भाई, अगर रोहित शर्मा की बैटिंग पे तो ना ही बोला जाए तो बेहतर है। सबको पता है कि कितने ग्रेट खिलाड़ी थे एज अ बैट्समैन। ओहो, नहीं नहीं बेहतरीन, मतलब यार उसकी जो काउंटर करने की जो एक हैबिट है ना, जी। वो बहुत कम प्लेयर्स में होती है। मतलब मैं पाकिस्तान जी। के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूं या दुनिया में किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो हम 90s 2000 2020 के एरा में अगर आ जाते तो डेविड वार्नर आपको मिलता है। ठीक है, सनत जयसूर्या था, एडम हम्म, गिलक्रिस्ट, सईद अनवर, ठीक है, वीरेंद्र हम्म, सहवाग। ठीक है, मतलब ये वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने मतलब रिस्पेक्ट देनी नहीं होती। ठीक है, हम्म। आप रिस्पेक्ट अगर अर्न कर सकते हो तो कर लो, ये देंगे नहीं, इनकी नियत में नहीं होता है कि ये रिस्पेक्ट देंगे किसी भी बैट्समैन और बॉलर को। ठीक है, जो आएगा बस ला दे मार, 4.5 करना है उन्होंने और और कुछ भी नहीं करना। साजिद भाई, द वैरायटी ऑफ शॉट, द क्लास, द टेक्निक, एफर्टलेस बैटिंग। मतलब बॉलर को कह के मारना जिसे वाली बात है ना। यार मैं उस दिन हमारे एक बड़े जबरदस्त खेलने वाले पुराने साथी हैं हमारे, फैसल भाई हैं हमारे। मैं हम्म, उनसे जिक्र बातचीत कर रहे थे हम लोग ऐसे ही, तो एक बात पे बात निकली कि यार सबसे अच्छे पुल शॉट कौन खेलता है। बिल्कुल। तो बड़ा हम लोगों ने नाम वाम जोड़े वोड़े तोड़े वोड़े करके दो नामों पे अटक गए। उसमें हम्म, से एक नाम निकला रिकी पॉन्टिंग और दूसरा निकला रोहित शर्मा। ठीक है, बिल्कुल सर वो समझ में नहीं आया कि इनमें इनमें से किसको दें वोट।
फाइनल वुड सर किसको? सर 50-50 है, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग से एक लेगेसी ली थी रोहित शर्मा ने। कंटेम्प्रेरी क्रिकेट में इस वक्त रोहित शर्मा से अच्छा पुल शॉट मारने वाला कोई बैट्समैन है ही नहीं। नहीं है, और नहीं है, कोई भी नहीं, मुझे नहीं सर मिला। अगर है तो मुझे नहीं मिला। बिल्कुल सॉरी, मैंने आपको इंटरप्ट किया, आप एक अजीम आदमी की बात करने वाले थे, द ग्रेटेस्ट ऑफ ओह ऑल टाइम, विराट कोहली। कोहली। सर, मतलब यार, 2009 में एक बंदे ने अपना करियर शुरू करा, ठीक हम्म है, हम्म हम्म, और 2013 तक उसका जो एक लर्निंग फेज था ना, मैं बोल सकता हूँ एटीट्यूड वाइज, जी। वो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता था। अगर आपको याद होगा कि हम्म, यार बड़ा एरोगेंट है, सही है, और बस कुछ भी बोल देता है, गुस्से में रहता है हर वक्त, ये है तो जी वो है। जी जी जी। लेकिन उस बंदे ने अपने अंदर जो चेंज लाया, और उसने बाकायदा तौर पे क्रिकेट के अंदर, जिस तरह हम फुटबॉल की दुनिया में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को नाम देते हैं कि यार बिल्कुल। उसने कि बताया कि भाई फिटनेस क्या चीज होती है, हम्म। तो जो विराट कोहली ने क्रिकेट के लिए किया, आज कितने क्रिकेटर जैसे हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी खित्ते के अंदर क्रिकेट खेल रहे हो, वो सब विराट कोहली को फॉलो करते हैं इन टर्म्स ऑफ अनडाउटेबली। फिटनेस। ठीक है। अनडाउटेबली। दूसरी चीज के बारे में क्या बोलूं यार, मतलब मैं तो खैर कुछ भी नहीं हूँ उसके बारे में बोलने के लिए भाई। जितना बोला जाए कम है। वो साजिद भाई, एक अजीम छोटी सी तरीन चीज। आदमी है। ग्रेट। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, एक छोटी चीज, जैसे इमरान खान साहब थे, उन्हें डायमेंशन दी भाई, ये रिवर्स स्विंग या फास्ट बॉलरों से मैच जीत। पाकिस्तान की जनरेशन चलाने के लिए खान साहब ने एक आपको ना, एक जैसे लीड दी। तो आपको लगता है विराट कोहली साहब ने एक क्रिकेट जनरेशन इंडिया में चलाने के लिए फिटनेस क्या, विल टू विन, हारूंगा नहीं, मारूंगा और मार के रख दूंगा, ये जो उस आदमी की क्लास थी, अब कितने बच्चे इंस्पायर होके आ रहे होंगे कि विराट कोहली बनना है दुनिया में, रोहित शर्मा बनना है हमने। सर मैं आपको एक बात बताऊं, अब लिटरली नाम ऐसा ही है, मतलब अब आज की जनरेशन को वो विराट कोहली को ही अपना जो है इस वक्त सब कुछ मान के चल रहे हैं। एक जमाने में सचिन का नाम होता था, ठीक है, अब सचिन का नाम जो है वो आजकल की जनरेशन नहीं ले पा रही उस लेवल पे। ठीक है, जैसे बिल्कुल सूर्या एग्रीड। कुमार यादव है, सूर्या कुमार यादव ने 2015 में या 16 में, मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक कमेंट किया था कि मैंने गॉड को चलते हुए देखा, ऐसा लग रहा मुझे। और उस वक्त विराट कोहली जो है वो कोई बेहतरीन अपनी जिंदगी की, मेरे ख्याल में उसके सबसे अच्छे जो साल गए हैं वो 14 से 16 तक गए, जिसमें उसने पता नहीं 17 17 17 कितनी सेंचुरियां मारी है, कितनी जी जी, सेंचुरियां वो मारी पी है, दोनों, ठीक रोहित है। विराट दोनों पीक ऑफ द कैरियर थे, बिल्कुल। उफ, विराट को यार रोहित ने तो 2019 का जो वर्ल्ड कप था, मैं जिंदगी में नहीं भूल पांच, सकता उस शख्स का, उस साजिद भाई, पांच पांच सेंचुरियां पांच इंग्लैंड में, सेंचुरियां यार। सीमिंग विकेटों पे, एक, ये अल्लाह, मतलब आउटस्टैंडिंग, ब्रिलियंट। मेरे ख्याल में संगकारा के बाद रोहित शर्मा ने ये रिकॉर्ड तोड़ा था, क्योंकि संगकारा का 3 या 4 सेंचुरीज का रिकॉर्ड था तीन ना चार 2015, सेंचुरीज का था ऑस्ट्रेलिया में पंद्रह पंद्रह 2022। पंद्रह के वर्ल्ड कप में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। बिल्कुल। क्या यार, वो भी खैर के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट है। खैर, ग्रेटेस्ट। anyway, तो भाई मेरे पास तो कोई इतने बड़े अल्फाज नहीं हो सकते कि विराट कोहली को और सराहने के लिए, बट मैं ये कह सकता हूँ कि he is a साजिद भाई, specimen of an athlete in terms of एग्जैक्टली। cricket fitness, hunger। ठीक है, आप उसका मतलब यार, जिस वक्त वो कैच आउट हुआ है अपना क्लासन, विराट कोहली का रिएक्शन चेक करें, मतलब वाओ, पैशनेट। दिस, उफ, क्या बात, बेहतरीन, जबरदस्त। साजिद भाई, देखें, अब बात विराट की आ रही है, तो विराट बैटिंग जिस तरह कर रहे थे, मुझे आपको पता था, हम बात भी कर रहे थे, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो इमोशंस पे क्रिकेट देखते हैं, क्या बैटिंग कर रहा है, बेकार बैटिंग कर रहा है, 3 आउट, मगर जो रनिंग बिटवीन द विकेट, जो सिंगल डबल नॉक किए हैं उन्होंने गैप्स में, जो अक्षर पटेल को खिलाया है और फिर रबादा को चार्ज किया है, मतलब आर्टिस्ट, ब्यूटीफुल बैटिंग, जिस सर्कमस्टांसेस में इंडिया फंस गया था, क्योंकि चिप्स डाउन थी इंडिया की। यार मैं एक बात बताऊं, इंडिया बड़ा लकी रहा। उसका रीजन ये है कि अब हम थोड़ा सा जरा फाइनल पे बात कर लेते हैं। जी जो जी। येंसन की जो बॉडी लैंग्वेज थी ना, मेरे हिसाब से मैन ऑफ द मैच तो वो होना चाहिए था। सही है, क्योंकि उस शख्स ने एक होती है बुरी बॉलिंग, और एक होती है इंतहाई बुरी बॉलिंग। शॉकिंग। शॉकिंग। जिस तरह वो मतलब जो शख्स पूरे पूरे वर्ल्ड कप में उस शख्स ने शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉल करी, ठीक है, गुड लेंथ पे बॉल रखी है, वो बंदा हाफ बॉलियां दे रहा है, वो भी विराट कोहली को।
मतलब खुदा का हुक्म है भाई। ये तो इंतहा हुई ना। फिर आप इवन अगर उसका जो सेकंड स्पेल भी आप उठा कर, तो सॉरी सेकंड में तो उसने कवर कराया था, थर्ड स्पेल उठा कर हम्म, जिसमें विराट कोहली ने उसको छक्का मारा बिल्कुल सीधा। हम्म, 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 यार उस बंदे का ना रन अप, ना उस बंदे की बॉल में कोई जान नजर आ रही, ना ही उसकी कोई स्ट्रेंथ थी किसी लेवल पे कि यार मैं या कोई स्किल्स दिखा दूं, मैं कोई वेरिएशंस करा दूं, मैं कोई बॉल को घुमा दूं फिरा दूं। बस वो आके बेजारियत में बॉल करा रहा है जैसे कि बस उसको अपना कोटा पूरा करना था। एंड हम्म, देन ऑफ कोर्स लाइक जिस बॉल पे वो बोल्ड हुआ है वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी मतलब वो गेम को मुझे लग रहा है कि उन्होंने साइड खुद करा दिया। यार आपको सोचो ना, 177 में से, 176 में से अगर मैं 50 रन एक बंदे के हटा दूं, जी, तो 16 ओवर में उन्होंने सिर्फ 126 बनाए ना भाई। अच्छा, बिल्कुल। दूसरा मैच कहाँ पे मुझे थोड़ा सा पलटा हुआ दिखा, इंडिया ने जब बैटिंग करी तो उन्होंने जी, उनके फास्ट बॉलर पे 105 रन बनाए मेरे ख्याल में, 11 ओवर्स जी, में, जी। या उससे ज्यादा शायद बने। और मजे की बात उधर उल्टा हुआ है। स्पिनर्स पे बने उधर 90 कुछ और 9। उधर स्पिनर्स पे बने, फास्ट बॉलर्स पे रन ही नहीं बने भाई। बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल। 11, उन तीनों ने मिलके, पांड्या ने और अर्शदीप ने और इसने और बुमराह ने, बुमराह इन ने। तीनों ने इन्होंने 12 ओवर करे मेरे ख्याल में, चार चार करे ना इन्होंने तीनों ने। हाँ, तो बिल्कुल, 12 ओवर में इन्होंने रन कितने दिए हैं आपको पता है? 75 रन दिए। बिल्कुल, बिल्कुल। 75 भी नहीं दिए, सॉरी 70 उससे के कम नहीं आसपास हो। कुछ दिए। 70। हाँ, और साजिद भाई, एक चीज क्लासन पे अगर आए हैं आप, क्लासन की बात करते हैं, जो 24 रन अक्षर पटेल को मारे थे, मुझे आज ऐसा लगा कि अक्षर, अगर इंडिया हारा तो अक्षर पटेल की ना बड़ी जो है ना क्लास ली जाएगी। और मुझे ऐसा लगा नेल कर दिया क्लासन ने, नहीं नहीं क्योंकि वो नहीं नहीं, मेरे छक्के नहीं ख्याल में थे। सही था। नहीं नहीं, जो नहीं छक्के नहीं नहीं थे, सही था। वो डजन डजन थे सर, वो मतलब वो छक्के नहीं थे। वो जिस तरह उसने बैटिंग की, ही नेल्ड इट, लिटरली ही नेल्ड इट। ना ना, और ऑफ कोर्स भाई, बेहतरीन मतलब क्लास की बैटिंग करिए और ऐसी वैसी बैटिंग करिए कि आपकी सोच है। मतलब मैं तो थोड़ा सा इस बात पे भी था कि यार शायद ये बंदे ने आज कुछ करके दिखाएगा भाई, ये मतलब जबरदस्त। लेकिन मुझे बस बार बार एक चीज खटक रही थी, अगर आपको याद हो मैंने मैसेज भी छोड़ा था जी, जी, जी। कि ये जो 2 ओवर बुमराह के हैं ना, भाई ये फैसला कर हाँ। जाएंगे। सही है, तो और साजिद भाई, वही हुआ। हम और आप वर्ल्ड कप के फाइनल से ही कह रहे थे ना, दुनिया की सारी टीमें और जसप्रीत बुमराह एक तरफ, मतलब वो छोड़ दे विकेट लेता है सर, वो जो लेंथ और एक्यूरेसी है, वो अनबिलीवेबल है सर, वो मतलब यार मुझे माशाल्लाह, मतलब। यही तो समझ में नहीं आता कि वो दुनिया की किसी भी पिच पे बॉल करा ले, किसी यस, भी ग्राउंड में बॉल करा ले, किसी भी यस। कंडीशन में बॉल करा ले, पट्टा विकेट हो, ग्रीन विकेट हो, डैम्पी हो, ठीक है, लो बाउंस, ड्राई हो, कुछ भी हो कुछ भाई, भी हो, ड्राई हाँ। हो, मतलब कुछ भी हो। मतलब कितनी किस्म के पिच होती है भाई, फ्लैट होती है ना, ड्राई होती है, वेट होती है, डैम्प होती है, स्लो विकेट हो गई, ठीक है। बिल्कुल। ग्रास वाली हो गई, चले। भाई बाउंस, बिल्कुल। वो किसी भी पे उसको रन नहीं बन सकते। हालांकि मैंने बहुत उसको एनालाइज किया है कि मुझे लगता है कि जो उसका एक्शन है ना, एक तो वो बहुत ज्यादा बैट्समैन को जो है ना परेशान करता है, दूसरा स्लिंगी है थोड़ा सा, तीसरा यस, एग्जैक्टली, स्लिंगी। उसकी जो लाइन लेंथ है ना, यार वो जो मैंने बैट्समैन से 1.5 फीट पहले बॉल को टप्पा मारना है या 2 फीट पहले बस, बैट्समैन अनबिलीवेबल, ड्राइव पे भी जाता है तो अनबिलीवेबल। यार उफ, और साजिद भाई, क्या बंदा है यार। एक एक उनकी डॉक्यूमेंट्री में देख रहा था कि जब ऐसे स्कूल में पढ़ते थे, प्रिंसिपल बहुत सख्त नहीं और इतना डिसिप्लिन, यहाँ से इंटेलिजेंस से सीम नहीं होगी, स्विंग नहीं होगी तो कटर मारूंगा, लेग कटर मारूंगा, लेंथ एक रखूंगा, एंगल पे बॉल करूंगा आके, रिवर्स स्विंग करूंगा, नकल बॉल करूंगा, मतलब ही। 2023 और 24 में फाइनल खेला, भले एक में हार गया एक में जीत, अगर बुमराह नहीं होता ना, ये कोई फाइनल नहीं खेलने वाले थे। ये मैं आपको बहुत एक बड़ा बात बता, डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, वाकई। सर वो ये स्पेयर वो हेड है। इतना बड़ा, उफ, भले विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, या फिर ये जो सूर्या कुमार यादव हो, या फिर युवराज ऋषभ पंत सिंह हो। होते, या महेंद्र सिंह धोनी होते, दुनिया का कोई भी बैट्समैन होता, हम्म, हम्म। सर वो लोग अगर 400 भी बनाते ना 50 ओवर में, तो अगर बुमराह नहीं होता ना, वो 400 बनने के चांसेस होते। बुमराह पे तो और लोग 200 नहीं बना पा रहे भाई। सर,
और साजिद भाई, मैंने ना इंडिया को टेस्ट में भी देखा है, ओडीआई T20 में भी देखा है। मोस्ट ऑफ द टाइम 100% तो कुछ नहीं होता दुनिया में। विदाउट बुमराह स्पेयर हेड एज अ बाइक पाइपर, बुमराह नहीं होते तो सिराज शमी बहुत अच्छे बॉलर हैं, एक्स्ट्रॉर्डनरी। मगर जब बुमराह साथ होते हैं तो वो डिफरेंट लेवल में ही बॉलिंग करते हैं आके, यानी उनका भी सर कॉन्फिडेंस, वो उनकी भी बहुत ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा, ज्यादा। बहुत ज्यादा, और उसका बहुत बड़ा फर्क है यार। शामी इज बहुत। वन ऑफ द वेरी वेरी गुड बॉलर। मैं उसको कोच नहीं वैसे, रिका मतलब इनके, उनको नीचे नहीं देख रहा मैं किसी भी लेवल पे, और या सिराज हो, लेकिन बुमराह इज एक्सेप्शनल यार। मतलब वो इस बेबाक। लेवल पर क्या खेल रहा है बंदा यार, वो क्या खेल रहा है, उफ। और साजिद भाई, हर ये फॉर्म ऑफ द गेम में, हर फॉर्मेट के नंबर वन बॉलर हैं, हर फॉर्मेट में जो है उन्होंने इंडिया को जिताया है जाके, वनडे हो, टेस्ट हो, T20 हो। आर्ग्यूबली जी मतलब उनका टेरर तो है ना। और देखें, बड़ी जी बात, जी जी जी। स्ट्रेस फ्रैक्चर से उठने के बाद भी दोबारा ऐसे यार मतलब ये मैं बात बस बोलूंगा कि यार मतलब क्या बंदे ने कम बैक किया है यार। अनडाउटेबली, अनडाउटेबली। कल अगर फिटनेस, आपने वाह। रोहित शर्मा की प्रेजेंटेशन, जब वो मैच के बाद आए थे, कौन था, मंजरेकर था, कौन था, आई डोंट रिमेम्बर। तो रोहित शर्मा ने बुमराह के बारे में कहा, भाई मुझे, मेरी भी समझ से बाहर है यार। मतलब नहीं भाई, वो किस दुनिया की समझ से बाहर है भाई, वो क्या चीज है हमें नहीं समझ में आ साथ में हमने 90s देखा, 2000 देखा, 2010 देखा हमने, आपने, बल्कि आप तो माशाल्लाह खेलते आए हैं, माशाल्लाह आपने, माशाल्लाह आपको तो बहुत क्रिकेटिंग आपने, जैसे कहते हैं ना, प्रैक्टिकली तौर पे बहुत ज्यादा आपने देखी है सारी चीजें। तो साजिद भाई, इतने सारे हमने दौर देखे उसमें, वसीम भाई, ग्लेन मैग्रा, कर्टली एम्ब्रोस। तो मैं एक पूछ रहा हूँ बात, गुस्ताखी माफ, चौथा या पांचवा नाम रख सकते हैं इस आदमी का? एलन डोनाल्ड, या उसके बाद उस लिस्ट में आ सकता है ये आदमी? या मैं कोई थोड़ा रहा। देयर इज अ एक्साइटेड होके कह रहा हूँ? डिफरेंस। हाँ, आप थोड़ा एक्साइटेड ज्यादा होके कह रहे हैं। हम्म, देखिए मैं, मतलब आई एम नथिंग इज टेकिंग अवे फ्रॉम हिज अचीवमेंट सो फार, ठीक है। जो वो दौर था ना, जिस दौर से आप undoubtedly। कंपेयर कर रहे हैं, वो अलग। उसमें आप सबसे पहले तो फिर आ जाए, अगर ऐसी ऐसी बात है ना, तो फिर आप तो स्टार्ट आप कर देंगे फिर 80s से भी पहले से, ठीक है, जब थॉमसन थे, ठीक है, जूलिस लिली गार्नर, है, रिचर्ड हेडली, ये फिर वेस्ट इंडीज के वो चार मार्शल, बाग, ठीक है। एंडी रॉबर्ट्स, बिल्कुल। बिल्कुल, ठीक है ना, वेलकम मार्शल हो गए, एंडी रॉबर्ट्स हो गए, माइकल होल्डिंग हो गए, ठीक है, बिल्कुल। और जोएल गार्डनर हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाए तो आप कॉर्टनी वॉच, एम्ब्रोज, बिशप, ठीक है, वसीम भाई, वसीम ठीक है। वकार। वो उनसे पहले सर सरफराज नवाज भी कोई कम चीज नहीं थे, आप अनडाउटेबली, पंगा ले रहे अनडाउटेबली। हैं, ठीक है। वो रिवर्स स्विंग वो ही निकालने वाले पायनियर आदमी वही हैं, है, रिवर्स ठीक स्विंग है। उन्होंने ही निकाली सर, हाँ बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद फिर आपके खान खान साहब हैं, साहब। हम्म। फिर वसीम भाई हैं, फिर वकार भाई हैं, फिर शुएब है, आसिफ। और उससे पहले मैं बोलूंगा आकिब जावेद, मतलब उफ, अनडाउटेबली। ठीक है, ठीक है। फिर मोहम्मद जाहिद, आपको याद होगा, एक थोड़े बहुत स्मॉल स्पैन के लिए वो शख्स आए थे, बट एनीवे उनको मैं उस कैटेगरी में नहीं ला रहा। आसिफ है, आमिर है, ठीक है, मैग्रा है, गिल्स्पी है, ब्रेटली हाँ, है, मैं ग्लेन मैकग्रा सर, एलन अनडाउटेबली। डोनाल्ड, शॉन पॉलक। ये वो दौर था जिन्होंने, मतलब सामने उनके बैट्समैन कौन होते थे, आप ये भी तो देखे ना, जयसूर्या, लारा, लारा टेंडुलकर, लारा, द्रविड़, सचिन कैलिस, तेंदुलकर, ड्राविड, क्या, ठीक है, कैलिस, क्या। ऑफ कोर्स या, तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बुमराह इज नॉट इन द लिस्ट, बट अभी मैं उसको रैंकिंग पे नहीं जाना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा सो हूँ अर्ली, अगर कल सो को, अर्ली। अगर कल को वो हमारी ये वीडियो देख भी ले तो उसके दिमाग में ये चीज नहीं जानी चाहिए, ठीक है। वो जिस हाँ तरह हाँ से हाँ। जा रहा है ना, वो जाने दो उसको। जैसे हम्म, अभी विराट कोहली ने, बहुत सारे लोग उसको शायद सचिन से ऊपर नहीं मानेंगे, मैं, ठीक है, सबकी अपनी अपनी एक सोच होती है, लेकिन ऑफ कोर्स लाइक वो एक ग्रेट्स की लिस्ट में आ चुका है। बिल्कुल आप बिल्कुल, उसके लिए कह अनडाउटेबली, सकते ही थे, इज, ही इज। ठीक है। तो ये एक चीज, वंस साजिद भाई, अगेन भाई वाइड बॉल कंग्रेचुलेशंस क्रिकेट में यार। तो वाइड बॉल क्रिकेट में तो रोहित भी ग्रेट्स की लिस्ट में आता है, अगर इंडियन के तो ग्रेट्स की लिस्ट में आता है हाँ, वाइड बॉल। हाँ, इंडियन की लिस्ट में आ सकता है, ओवरऑल में नहीं। ओवरऑल में व्हाइट तो बॉल में नहीं, आप मगर वनडे की बात कर रहे हैं आप, या फिर T20 की बात कर रहे मैं हैं, तब वनडे आपको की, हो सकता है स्पेशली हाँ। वनडे की बात करता हूँ तो रोहित आते हैं। हम्म, नहीं, मेरे हिसाब से नहीं आते। इंडिया के अंदर, इंडिया की अगर ऑल टाइम बनाई जाए वनडे इंडिया की की तरफ, उसमें, इंडिया की उसमें बड़ा टफ है वैसे, क्योंकि वीरेंद्र आप किस सहवाग। पोजीशन के ऊपर देख रहे हैं। एग्जैक्टली सर, हम्म। सहवाग, सहवाग, सहवाग था भाई, उसने तो गेम साजिद चेंज भाई, किया है। बिल्कुल। एक चीज बुमराह के बारे में, फिर थोड़ा वाइंड अप पे जाएंगे और कंक्लूड करेंगे।
व्हाई ही इज, मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्यों अनप्लेबल क्यों है, मतलब उनमें और बॉलरों में क्यों इतना फर्क नजर आता है? वो लिटरली ही इज वेरी हार्ड टू हिट, और मुश्किल सिचुएशन में दिमाग खुला रखते हैं। सर बात सारी ये है कि मैंने आपको बताया ना, एक तो उसका जो एक्शन है, दूसरा जो, एक तो वो स्लिंगी है, तीसरी चीज ये है कि वो, उसकी जो बॉल की ग्रिप है, ठीक है, फिर जहां पे वो बॉल को पिच करता है, सही है, लंच। और और वो जिस स्टाइल से बॉल फेंकता है उसमें डेफिनेटली सी बात है उसको स्विंग मिलता है, ठीक है। एग्री। बहुत कम बॉलर ऐसे होते हैं जिनको चीज मिलती है और उसको मिल जाती है, ऐसी बात नहीं है। तो ही हैज परफॉर्म्ड थ्रू आउट हिज करियर, और I'm looking forward to to see his more achievements in the future. Maybe uh, like in how long he can play? Maybe 3, 4 more years, or 5 years, यस एग्जैक्टली, मे बी वन or मोर 6 years. वर्ल्ड कप इन साउथ अफ्रीका, जो 50 ओवर Yeah. का वर्ल्ड कप So है। so exactly. So that's what I'm saying. Um, but overall, I just want to say right now that ओके। congratulations to India and Jasprit Bumrah, Virat Kohli, Rohit, and of course रोहित, like Rahul Dravid. जडे जड्डू भाई भी रिटायर हो गए। अच्छा। हाँ, वो भी रिटायर हो गए। जडेजा का मैंने नहीं पढ़ा था अभी। बिल्कुल। आज मैं साजिद भाई, थोड़ा सा। इंडियन क्रिकेट की ये प्रेस किया है, अपलॉड दे रिचली डिजर्व इट। एक बात, साउथ अफ्रीकन टीम पे आपको जैसे स्टब नजर आया, क्लासन नजर आया, मिलर, क्विंटन डिकॉक, मतलब दे प्लेड ब्रिलियंटली। हार जीत देखने, एक तो टीम चैंपियन बननी थी, मगर अगेंस्ट द ऑड, अगेंस्ट इंडियन क्वालिटी स्पिनर, मतलब दे लिटरली काउंटर अटैक किया उन्होंने। वाह। सर मेरे हिसाब से एक, नहीं, इनकी टीम अच्छी है, इनके पास सिर्फ एक दो चेंजेस इनको मजीद करनी है, एंड आई थिंक they will be really really dangerous and amongst the favorites in every tournament, every स्टब्स लुक्स tournament. स्टब्स लुक्स अ गुड प्लेयर, वेरी गुड प्लेयर स्टब्स, जिस तरह, क्योंकि आईपीएल का भी He's एक्सपीरियंस लेके आते हैं स्टब्स। जी जी जी। तो, और हैंड्रेट नोकिया जो है ना, इट्स अ वेरी गुड, ही इज अ वेरी गुड बॉलर, मतलब ही इज ऑल्सो। साउथ अफ्रीका की बॉलिंग एक तरफ और नोकिया एक तरफ। तो साउथ अफ्रीका मुझे अच्छा। लगता है कि बेशक हारे, मगर अब उनका जिंक्स शायद टूटना चाहिए कि हम फाइनल में आ सकते हैं, जीत सकते हैं, compete कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब उनको चोकर्स, उनको खुद भी समझ आने कि चोकर्स नहीं है। अब देखें सर, वो इतना क्लोज गेम, और साहिब भाई इस नहीं प्रोग्राम सर, में ये अगर, तो उन्होंने लेबल ही लगवा दिया, अब तो बाकायदा सील समेत लगवा दिया कि अब मगर हमसे बड़ा चोकर ही कोई नहीं है। बिल्कुल। साहिब भाई दूसरी चीज ये कि ये प्रोग्राम हम कंक्लूड करेंगे, मगर बस एक चीज छोटी सी ये है कि स्काई का कैच, बस वो, आप मतलब इस प्रेशर सिचुएशन में ऐसे नर्व्स पे काबू रख के इस तरह से अटेम्प्ट, अनबिलीवेबल। ये कह सकते हैं अटेम्प्ट बहुत अच्छी थी, और कैच भी उसने बहुत अच्छा पकड़ा। और सिचुएशन वाइज अगर मैं बात करूं तो ऑफ कोर्स लाइक उस वक्त तो बड़े बड़े लोगों के हाथों से कैच छूट जाता है यार, लेकिन जी, वो कहते हैं ना कि कैचेस विन मैचेस। अनडाउटेबली वन ऑफ द बेस्ट। तो वो पूछा किसी ने रोहित शर्मा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कपिल बाजी का कैच अच्छा था लॉर्ड्स में विव रिचर्ड्स का ये, तो उन्होंने कहा भाई वो कैच की इंपॉर्टेंस अलग थी, उसको उधर रखो, उसको मत मिलाओ। वो बहुत ही बड़ा कोई कैच इसीलिए था वो जो ये उन्होंने ये यही यही मेरा पॉइंट होता है कि लोग जिस तरह की जो बातचीत कर रहे होते हैं ना, कि मतलब दैट जी। डजंट मेक एनी सेंस टू मी, ठीक है। जी। बट एनीवे, खैर हो गई, मसला नहीं है। जी चलो साजिद सर भाई, इजाजत बिल्कुल इजाजत। तो ये थे मोहम्मद साजिद, और अपनी माशाल्लाह ताला एक वेकेशन पे हैं, हम इनको तंग करते रहते हैं बार बार, हमारे लिए टाइम निकालते हैं। आज अलील थे फिर भी आए। हैट्स ऑफ, सलूट साजिद भाई आपको, इस तरीके से आते हैं, टाइम निकालते हैं, और इस तरह हमें सपोर्ट करते हैं हर चीज में। ख्याल रखें अपना। तो गाइस, फिर मिलते हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश है, और सीरीज आ रही है, इंडिया जिम्बाब्वे है, लॉर्ड्स इंग्लैंड वेस्ट इंडीज है। मिलते हैं। सैयद आबिद अली, मोहम्मद साजिद को दें खुदाफिज। अपना ख्याल रखें, स्पोर्ट्स गुरुगिरी चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल भी दबा दीजिएगा भाई। ओके, अल्लाह हाफिज। हाफिज।